यहाँ क्यों खड़ी है? बाहर जाकर बैठना आराम से, मैं लेकर आती हूँ। सुन ना, वो सॉरी देख मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। मैं सब समझ रही हूँ। मैं मानती हूँ कि आज जो भी हुआ ना वो बहुत ही अचानक हुआ। घर में भी सबको अजीब लगा, पर बिना किसी बात को जाने किसी नतीजे पे पहुंचना सही है क्या? नहीं ना। तो खुद बता, जरूरी है कि वो आदमी गलत ही हो? फिर बस मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। रणवीर के घर से। हेलो सविता जी। रॉन्ग नंबर। ये देख बेटा, मैं घी लाई हूँ तेरे लिए। मुझे नहीं खाना। अरे खाने के लिए कौन कह रहा है? ये तो लगाना है बेटा। घी? नो वे। परसों तेरी सगाई है और ये चेहरा देख कैसे हो गया तेरा। इतनी खुशकी आई है चेहरे पे बेटा, जैसे जैसे रेगिस्तान। देख बेटा, ये थोड़ा सा घी है ना, तू अपने चेहरे पे लगा दे और बाकी बचाओ मैं तेरे बालों में लगाऊंगी। देख कैसे रुखे रुखे हो गए तेरे बाल। बड़ी दादी, आप ठीक तो है ना? ये कैसे आइडियाज आ रहे हैं आपको? देख लल्ला, तू मेरी बात मान, वरना मैं। प्लीज बड़ी दादी, आप ऐसे मत बोलिए। मुझे बहुत डर लगता है। जब मम्मा ऐसे बोलती है ना तो अपनी बात मनवा कर ही रहती है। तो करने देना अपने मन की बात बेटा। लीजिए, कीजिए अपने मन की। अब क्या हुआ बड़ी दादी? मान तो लिया आपकी बात। हाँ बेटा, मेरे दादाजी की याद आई। बहुत शौक था उन्हें तेरी शादी का। पता है, तेरे बच्चों के नाम भी सोच के रखे थे। तो स्वीट बड़ी दादी, प्लीज आप रोइए मत। वैसे क्या नाम सोचे थे? बेटा, लड़का हुआ ना तो घनश्याम और लड़की हुई तो चंपा। व्हाट? मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मैं और तारा बच्चे नहीं करेंगे। एटलीस्ट इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। चल पागल। आप देख सकते हैं कि नानू नानी बहुत परेशान है। जब से वो भैया गए तब से सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। चलो हम लोग क्या अनन्या दीदी से पूछते हैं। मिस अनन्या, क्या बता सकती है कि उस वक्त क्या हुआ? वो भैया अचानक से घर छोड़ के क्यों गए? मुझे नहीं पता। बोलो ना। अच्छा तो ये तो बता दो कि आपको कैसे लगे। हे भगवान, कब से हम सब यही सोच के घुले जा रहे हैं कि लड़के को अनन्या पसंद आई कि नहीं, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि अनन्या को भी लड़का पसंद आया या। आपको पता नहीं पड़ेगा, आप टीवी पे हो, सब लोग आपको देख रहे हैं, सब आपके जवाब का वेट कर रहे हैं। बोलिए। ठीक लगा, लुक्स, मैनर्स, एटिकेट्स सब ठीक था और वैसे इंटेलिजेंट भी था। हे भगवान, अब तो बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना अनन्या को बहुत बुरा लगेगा। बाल गोपाल सब ठीक करना। बुआ, आई एम रियली सॉरी। क्यों? तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? एक्चुअली मेरी वजह से आपके और मम्मा के बीच ज्यादा इम्पोर्टेंस लेने की जरूरत नहीं है। वो मेरे और वर्षा के बीच का मामला है, हम खुद सुलझा लेंगे, समझी? बुआ, मैंने कहा ना अनन्या, ऐसा कई बार हुआ है हमारे बीच में, पर आज तक किसी ने हमारी सुलह नहीं कराई है, क्योंकि हम लड़ते भी खुद हैं और एक दूसरे को मनाते भी खुद हैं। इसलिए तुम टेंशन मत लो। अब तक तो पहुंच गई होंगी ना सविता जी घर? रणवीर ने उन्हें बता भी दिया होगा कि अचानक क्या हुआ, मतलब ऐसे एकदम चला गया तो। मैं फोन करके देखूं क्या?
हो सकता है कि सच में घर में कोई परेशानी हो। हाँ ये भी सही है, अगर फोन नहीं आया है तो हमें ही करके पूछ लेना चाहिए कि क्या बात है। क्या हुआ वर्षा? किसका फोन है? वो उन्हीं का फोन है। कैसा लगा? बढ़िया है ना? बैठ। दादाजी ये सब क्या है? ये थारी माँ पहना करती थी। अरे को तो याद भी ना होगा, तो पहनती थी और कहती थी कि जब तारा का ब्याह होगा ना तो ये सब मैं तारा को दूंगी। पर दादाजी इस सब की क्या जरूरत है? ये सारी चीजें तो आप माँ का आशीर्वाद समझकर हमारी होने वाली भाभीयों के लिए रख दीजिए। वही तरह हमारी वजह से तारा रिश्ता टूटने वाला था और भगवान कसम अगर ऐसा हो जाता ना तो मैं जिंदगी भर कभी अपने आप को माफ ना कर सकता। फिर माता रानी की बहुत कृपा है कि सब ठीक हो गया। सच में डर तुम्हारे को भी लग रहा था कि सच जानने के बाद नक्श लाला मानेंगे नहीं मानेंगे। कहना कि झूठ जो है ना वो चीज ही ऐसी है, इससे तो घने से घने रिश्ते टूट जाते हैं। जी हाँ जी ठीक है। वर्षा क्या हुआ बेटा? बताना क्या बात है, क्या कहा उन्होंने? वो सॉरी कह रहे थे। रणबीर ऐसे अचानक से चला गया था तो उनके घर में सच में कोई इमरजेंसी थी और उन्हें हमारी अनन्या बहुत पसंद आई है। वो इस रिश्ते के लिए राजी हो गए हैं। हाँ? वो कल के कल ही सगाई करना चाहते हैं। अच्छा वाओ! सुना आप लोगों ने? घर में सब लोग हैप्पी हैप्पी हैं। बहुत मजा आएगा। आगे आगे आराम से। Congratulations अनुया दीदी। थैंक यू। Congrats। थैंक यू। अच्छा वैसे बेटा ये कल की सगाई कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है? हाँ भाभी, इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे होगा? सब हो जाएगा, आप लोग प्लीज टेंशन मत कीजिए, मैं सब कर लूंगी। अच्छा सबसे पहले हमें शौर्य को खबर करनी चाहिए। उसे फोन करके हम बता देंगे, बहुत परेशान था। ये खबर सुनेगा तो थोड़ी चिंता कम होगी उसकी। हाँ विशंबर, उसे आज ही कह दो कि चाहे कल कुछ भी हो उसे आना ही पड़ेगा। जी। क्या हुआ? सुन के खुशी नहीं हुई? अरे कैसी बातें कर रही हैं? खुशी क्यों नहीं होगी? वो तो मैं बस ऐसे ही। प्लीज अक्षरा, याद है ना रश्मि की शादी में देवयानी आंटी ने क्या किया था? सिर्फ ये सोचकर कि उन्हें नहीं लगता था कि कोई इंसान इतना अच्छा भी हो सकता है, पर सिर्फ तुझे यकीन था समीर अच्छा लड़का है। अब प्लीज मेरी बेटी के टाइम पर भी तू ये सब मत करना। मेरी बेटी? अनन्या क्या सिर्फ तेरी बेटी है वर्षा? मेरा मतलब है कि अनन्या के मामले में भी सबको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अनन्या बहुत अच्छी लड़की है वर्षा, और उसे कोई भी लड़का मिल सकता है। भला मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? थैंक्स, मैं मिठाई लेकर आती हूँ, सबका मुंह मीठा करवाऊंगी। क्या बोली? जरा फिर से तो बोल। नके कहा तूने?
जिस दिन हमारी सगाई है उसी दिन हमारा मैच भी है। और यो बात तू हम सब ने अब बता रही है? ना पहले ना बता सकती थी? ना उससे भी क्या फर्क पड़ जाता संग्राम, मैच खेलने तो ना जा सकती थी, ना तब और ना अब। दादाजी प्लीज, एक तो ये नेशनल टूर्नामेंट है, हम कब से वेट कर रहे थे इसका, और दूसरी बात हम टीम के कैप्टन हैं, हमारी टीम को हमारी जरूरत है। और सगाई वहां पे तारी जरूरत ना है के? तो मैं क्या करूं? सारी जगह इसको बिठा दूं या इसको? अरे बड़ी मुश्किल से तो नक्श लाला के घर वाले माने हैं इस रिश्ते के लिए, अब तो ये नया पंगा डाल रही है। बेटा मैच खेलने के मौके बहुत आएंगे जीवन में, लेकिन सगाई? दादाजी सगाई शाम को है और मैच दिन में है, हम मैच खत्म करते ही सगाई पर टाइम से पहुंच जाएंगे। देख ना, ये जो सगाई का मुहूर्त है ना बेटा, इसमें 1 मिनट की देरी की भी गुंजाइश ना है, ये समझ ले तू। बेटा पहले ही बहुत रुकावटें आई हैं इस रिश्ते को लेकर, अब मैं और कोई गड़बड़ नहीं चाहता हूँ। कोई गड़बड़ नहीं होगी दादाजी, हमारा यकीन कीजिए, हम वादा करते हैं आपसे। और वैसे भी मैच तो फिक्स ड्यूरेशन का होता है ना, हम जरूर टाइम पर आ जाएंगे, गड़बड़ की कोई गुंजाइश नहीं होगी। आप इसमें जान दो, मैं आप इसने लेके जाऊंगा और वापस भी मैं लाऊंगा, हमारी जिम्मेदारी होगी जी। यो अरे पर हमारा मन ना मान रहा है ना संग्राम। अगर मैच ना खेलेगी ना तो सगाई में भी इसका मुंह लटका ही रहोगा, वहां भी तो मजा ना आएगा ना दादाजी। थैंक यू संग्राम भाई साहब। दादाजी प्लीज मान जाइए। ना छोरी ना, इस बारे में तो कोई बात ना कर तू हमारे से। अरे ये बात तो एक छोटे से बालक को भी समझ में आ जावे कि क्या जरूरी है, मैच या सगाई। पूरी तू मना कर दे, अपने मास्टर को मना कर दे, तो सगाई की तैयारी कर। बहू घर में 2-2 सगाइयां हैं, काम की काफी ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी तुम पर, हमारी मदद चाहिए हो तो बता देना। फिलहाल आपका आशीर्वाद चाहिए बाबूजी और कुछ नहीं, बाकी मदद की जरूरत हुई तो वो भी मैं बोल ही दूंगी। अगर मन में खुशी है ना राजवन्ना, तो कोई भी काम बोझ नहीं लगता, उसे करने में दुगना मजा आता है ना बहू? जी भाभी माँ। सो तो है भाभी माँ। वैसे आपको पता है, सब लोग ये सोच सोच के ज्यादा खुश हो रहे हैं कि पूरे 2 दिन सब लोग एक साथ रहेंगे और मजे करेंगे। हाँ सो तो है। माँ बाबूजी कह रहे थे कि नमन करिश्मा को भी बुला लेते हैं, अब वो भी तो इस घर का हिस्सा है। और फिर मैं सोच रही थी कि जुग्गू की सगाई तक सब साथ में ही रहेंगे। अपने माँ बाबूजी से कह देना एक बार फोन कर ले, बस जाने की कोई जरूरत नहीं, आना होगा तो आ जाएंगे। वैसे भी अगर नहीं आएंगे तो यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहती हूँ कि फोन करके न्योता देने की भी जरूरत नहीं है, वो थोड़ी कोई गैर है कि उन्हें न्योते की जरूरत है, बस बता देते हैं। मम्मा, हम अनन्या दी से मिलने जा रहे हैं, मैं उनको पर्सनली कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। ठीक है चलो। जी मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, आप खाना लगा दीजिए। वैसे वो टेरेस है बड़ा लकी, हमारा भी रिश्ता वहीं तय हुआ था और अब अनन्या का भी। क्या हुआ, आप मेरी बात से सहमत नहीं है? नहीं, वो सहमत हूँ, एक्चुअली वो अनन्या के इन-लॉज के बारे में सोच रही थी। वैसे अच्छे लोग हैं सब, अच्छे से बात की, और लड़का भी बहुत अच्छा है, अच्छा दिखता है, पढ़ा लिखा है, पर कल जो उसने किया ना नैतिक, वो बात मेरे दिमाग से जा नहीं रही। हो सकता है कि वो घबरा गया हो या फिर कोई और जेन्युइन प्रॉब्लम हो। हाँ नैतिक, हो सकता है, पर इसी चक्कर में कल मेरे और वर्षा की बहस हो गई थोड़ी सी। बहस या झगड़ा? कुछ भी समझ लीजिए, अब भगवान करे आज सब ठीक हो जाए। ठीक तो हो ही जाएगा, और अगर नहीं होगा तो आप ठीक कर लेंगी, मैं जानता हूँ। फिलहाल दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं आप उन पे कंसंट्रेट कीजिए ज्यादा। जैसे कि नैतिक, मैं कौन से फंक्शन में कौन सी ड्रेस पहनूं, ये भी बहुत बड़ी बात है ना।
नैतिक, मैं आज अनन्या की सगाई में ये पहनूं? हाँ पहन लीजिए। पर कौन सी वाली? ये वाली या ये वाली? हाँ वही वाली, राइट में जो है। राइट वाली? ये पिंक? हाँ वही। ये वाली ना? हाँ अक्षरा, कितनी बार एक ही बात पूछेंगी? पहन लीजिए ना, परफेक्ट है वो। क्या वो मार क्यों रही है ऐसे? ये पहनूं मैं? राइट वाली, पिंक वाली, ये अच्छी है, परफेक्ट है। हाँ वैसे अच्छी है, पहन लीजिए, अच्छी लगेगी। नैतिक, सॉरी सॉरी सॉरी। मुझे आपसे बात नहीं करनी है। बहुत मजाक उड़ा रहे हैं आप मेरा। आप ना एक्चुअली बहुत बदल गए हैं आप। इससे अच्छा तो मैं फिर से अंधी। अक्षरा, खबरदार, अगर दोबारा ये बात आपने अपने मुंह से निकाली मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा। सॉरी, वो तो मैं ऐसे ही मजाक में। अक्षरा, मजाक में भी नहीं बोलेंगे आप, ओके? एक मिनट। जी दादू। जी जी, मैंने मिठाइयाँ ऑर्डर कर दी हैं। हाँ, स्नैक्स के लिए भी बोल दिया है। फूलों के लिए बस बोलना है। और कुछ है तो आप बताइए। नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। जी बाय। थैंक यू नैतिक। आप कैसे दादू और अंशु की हेल्प कर रहे हैं। उनकी सारी जिम्मेदारी आपने अपने सर ले ली है। क्यों? अनन्या मेरी कुछ नहीं लगती? चलिए बताइए, क्या पहनने वाली हैं आप? ये या ये? हाँ ये भी अच्छा है। या फिर अरे ये। हाँ। बैठिए बैठिए। अब ये क्या था? अंगूठी वाली सगाई तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन टोरिंग वाली नहीं, है ना? नैतिक, फोन नहीं बज रहा है। अरे कोई हेलो हेलो कर रहा है। अरे हाँ, वो फूल वाला, उसको फोन करके भूल गया मैं। देखिए, हाँ हेलो। वो तो रह गया। नन्नू, देख के नहीं चल सकती क्या? सॉरी नन्नू, पुत्र घर पे काम चल रहा है ना, जा तू बाहर जाके खेल। हाँ भाभी, आप कोई और काम कर लीजिए, मैं उठा देती हूँ। मिठाई कम पड़ जाएगी जसमीत। भाभी नहीं कम पड़ेगी, सब एकदम ठीक है भाभी। हाँ बेटा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। नैतिक जी, स्नैक्स खाना वगैरह सब? जी भाभी, सब कुछ हो चुका है। केशव वहाँ पे सब कुछ सुपरवाइज कर रहा है और मैं खुद ही देख कर आ रहा हूँ। यहाँ का क्या हाल है? डेकोरेशन वगैरह तो हो गया है, कुछ और काम बाकी है? वो तो पता नहीं, मैं बस अपनी तैयारियों में इतना बिजी थी। कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। अच्छा वर्षा सुन, ये गिफ्ट्स कहाँ रखवाऊं? ये सब क्या है? अरे वो अनन्या के ससुराल वालों के लिए जो गिफ्ट्स लेने थे वही है। अक्षरा, इसकी पैकिंग थोड़ी हल्की नहीं लग रही है? अच्छा, तो बता क्या करूं? गोटा लगवा दूं या फिर फ्लावर्स? नहीं नहीं, एक काम करते हैं, इन सब के ऊपर ना और गिफ्ट्स रख देते हैं, तो ये छुप जाएंगे तो इतने बुरे नहीं लगेंगे, ठीक है? अक्षरा, थारी लल्ला की दुल्हन भी आवेगी क्या? जी शंकरी ताई, आते होंगे। हमारे को जरूर मिलवाना। भाई शंकरी भी तो देखे, ऐसी कौन सी छोरी है जो हमारे लल्ला के जी को इतनी भा गई। ऐसे जैसे ही है आज का जमाना, रिश्ते बनने से पहले ही रिश्तेदारी निभाना शुरू। मतलब है अब उसकी सगाई तो कल है, पर वो आज ही अपनी नंद की सगाई में आ जाएगी। हाँ सो तो है शंकरी ताई, वैसे जमाना बदल गया है और उसके साथ साथ हमें भी बदलना चाहिए। काश हमारे जमाने में भी ऐसा ही चलन होता तो आनंद आ जाता। हाँ वो कैसे?
वर्षा सुन बेटा, शौर्य से बात हुई क्या? नहीं, सुबह ही बात हुई थी, बस कह रहे थे कि फ्लाइट का टाइम हो गया है, बाद में बात करेंगे। समय से पहले पहुंच तो जाएगा ना? पहुंचना तो चाहिए, पता नहीं अब। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।